ओम शांति। ज्ञान सरिता सार। गुण और धारणाओं से दुआओं लेने के पात्र बनो। बाबा की मुरली हमारे लिए संजीवनी बूटी है जो कभी बेहोश होने नहीं देती। जब बाबा सदा हमारे लिए मुरली चलाता है तो हम सुनने वाले भी रोज़ मुरली सुने, तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। अतीन्द्रिय सुख में वही रह सकते हैं जो स्वराज्य अधिकारी हैं। राजा माना अधिकारी, प्रजा माना अधीन। हम कभी किसी बात के अधीन न हों। अपने संस्कारों से अधीनता को खत्म करें। न कोई व्यक्ति न वैभव के अधीन रहें। जब मन और कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में हैं तो अधिकारी हैं। इंद्रियों द्वारा सुख के अधीन नहीं हैं। घूमें फिरें, खाएं पिएं, डांस करें, इस आधार पर हमारी खुशी न हो। मर जाएं तो भी खुशी नहीं जाए। खुशी को साथ लेकर जाएं तो दूसरा जन्म भी अच्छा होगा। सदा खुश रहने वाला कौन, जो अपने आप को बाबा का समझे। बाबा माना मेरा कुछ नहीं। हम बाबा के सच्चे बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। हम प्रवृत्ति में भी हैं और बेहद के सन्यासी भी हैं। हमारी बड़ी भारी प्रवृत्ति है, पर मोह वाली गृहस्थी नहीं है। मोह गृहस्थी बना देता है। मोह जीत रहने की लगन ट्रस्टी बना देती है। संबंध में, कारोबार में हैं लेकिन ट्रस्टी हैं। मधुबन में यह बातें अंदर ऐसी सीख लें जो वहाँ काम में आए। संबंध में हैं तो डिटैच हैं, व्यवहार में हैं तो ट्रस्टी हैं, ऑनेस्ट हैं। कोई भी यह नहीं समझते कि यह मेरा है। हम अपने को क्या समझते हैं? बाबा तेरे हैं, तो किसी को भी, सेंटर को भी मेरा कैसे समझ सकते हैं? घर के बच्चों को मेरा कैसे समझ सकते हैं? स्टूडेंट को मेरा कैसे समझ सकते हैं? हमारे मुख से कभी यह नहीं निकलेगा कि यह मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसको कोर्स कराया है। यह भी देह भान की निशानी है। पढ़ाने वाला बाबा है, हम सब एक क्लास के स्टूडेंट हैं। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो परमात्मा के हम स्टूडेंट हैं। मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है। यह भी हमारी स्थिति को नीचे उतारता है। दाता को भूल जाते हैं, किसने दिया, हम कहाँ से लाए। इसलिए शुरू में बाबा मम्मा हमको खबरदार करते थे। बाबा के घर से कोई खुश होकर जा रहा है तो हम यह नहीं कहेंगे कि हमने इसको दिया, उसने तो अपनी अमानत ली, अपना हक लिया। हमारे पास जरा भी मेरापन न हो। मेरेपन का भान अभिमान में लाएगा, फिर देही अभिमानी स्थिति बन नहीं सकती। कहाँ भी हो अभ्यास तो करना है। बाबा जो कहता है सुनाता है, बाबा के लिए प्यार है तो बाबा को करके दिखाएं, अमल करके दिखाएं। बाबा हमको अमल करता हुआ देख खुश होता है, उसकी हमको दुआएं मिलती हैं। हर एक बाबा की दुआएं लेते रहें। दुआएं कैसे लें? दुआ मांगी नहीं जाती, मिलती है। मांगने वाला कमज़ोर होता है, कहता है कोई दुआ करे, मैं बीमार हूँ, धन कम है, दुआ करो। हम दुआ मांग नहीं सकते। अपने गुण, धारणा और देही अभिमानी स्थिति से बाबा की दुआएं लेने के अधिकारी रहें। जिद्दी नेचर, सिद्ध करने का नेचर बाबा से दूर करता है। कई बच्चों की इच्छा है मैं बाबा के नज़दीक रहूं। नज़दीक आने से बड़ा बल मिलता है। बाबा के समीप आने में जो सुख है, शक्ति है, सिक्योरिटी है, सहारा है, वह हमको कहीं से नहीं मिल सकता। बाबा के समीप आऊं। बाबा के समीप आना माना और बातों से दूर होना, हदों से पार होना। अपने आप को देखना है कि मैं किन किन हदों में फंसी हुई हूँ, वहाँ से अपने को पार करना है। यह पुरुषार्थ की रफ्तार बड़ी अच्छी हो। अपने से पूछें कि बाबा की मदद से खुद की हिम्मत से बढ़ती जा रही हूँ। यह चेकिंग सदा हो। कमी देखकर घबराना नहीं है, बाबा मदद करेगा। कमी का रियलाइजेशन हो, जो लगे आगे पता नहीं था, मेरे अंदर ये था, अब पता चल गया। उसको कैसे निकाला जाए, उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे
फालतू मत सोचो। नेगेटिव ख्यालात कहाँ न कहाँ से आ जाते हैं। नेगेटिव ख्यालात पॉजिटिव सोचने नहीं देते, अच्छी बात ग्रहण करने नहीं देते। अपने को बचाना होगा। भले हमारे लिए कोई नेगेटिव सोचे, लेकिन हम उसके लिए पॉजिटिव सोचें। कई कहते हैं नेगेटिव का फोर्स बहुत होता है। जब नेगेटिव का फोर्स काम कर सकता है तो पॉजिटिव का नहीं कर सकता क्या? बाबा की गुप्त मदद से पॉजिटिव हो जाएगा। हम नेगेटिव न सोचें, पॉजिटिव सोचने की आदती रहें, आप ही ठीक हो जाएगा। जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, यह उतावलापन भी न हो। धीरज, शांति, प्रेम के फव्वारे से वायुमंडल को ठंडा शीतल बनाने का कार्य करते चलो। अपने को शीतल, शांत, ठंडा रखना यह नेचुरल नेचर बन जाए, जिसमें कोई उतावलापन न हो, आवेश न हो। किसी बात को समझने की कोशिश करें। अपने को अंदर ज्ञान और योग से भरपूर करते जाएं। मन कर्मेंद्रियां कंट्रोल में हों, चंचल न हों, शांत हों। स्वयं अपने स्वमान में रहो तो सबका रिगार्ड और प्यार रहता है। कभी यह ख्याल न आए कि मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मुझे देना है। हम कहाँ से देंगे? बाबा ने जो दिया है वह जीवन में लाकर देंगे तो अभिमान नहीं आएगा। हमारा कॉन्शियस क्लियर हो, सोल कॉन्शियस रहे। बाबा को याद करें, घर याद रहे। यदि थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो यह ठीक नहीं है। हम ईश्वरीय संतान हैं, ब्राह्मण कुलभूषण हैं। ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं में अच्छे हैं तो ब्राह्मण कुल की शान बढ़ाने वाले हैं। किसी का क्वेश्चन न उठे कि ये ऐसे क्यों हैं। हम किसी का क्वेश्चन उठाने के निमित्त न बने। फिर देखेंगे खुद से भी बड़ा संतुष्ट जिसके साथ संबंध में आते वह भी संतुष्ट रहेंगे। हमारी नम्रता वाली नेचर होगी, यह गुण नेचुरल होगा तो किसके साथ भी संबंध में रहने में डिफ़िकल्टी नहीं आ सकती। और जो सेवा है बाबा की है वह भी सफल अवश्य होगी, यह गारंटी है। खुद के पुरुषार्थ में कभी गलती ना हो, गफलत ना हो, गहराई में जाना चाहिए। ऐसे ही हम अपनी अवस्था को अच्छा समझकर खुश नहीं हो जाएं। बाबा की सूरत से हमको रिस्पॉन्स मिल सकता है। बाबा कहेगा बच्चे, बाबा से सदा ऑनेस्ट रहना। हर एक फील करे कि यह सबके साथ ऑनेस्ट है। ऑनेस्टी हमको ऊंचा उठाती है। बाबा सदा कहते थे कि दिल साफ मुराद हासिल। दिल साफ है तो जो संकल्प करो वह सहज ही सिद्ध होगा। दिल साफ है तो सहज पुरुषार्थ होगा। कभी कठिन पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं। बाबा से कुछ छिपा हुआ नहीं है। मन में किसी की बात छिपा कर तो नहीं रखते। बाबा सदा यह देखता था कि इसकी दिल साफ है। जिससे प्रेम होता है उसकी गलती नहीं सुनाते, छिपाते हैं। जिसके साथ प्रेम नहीं है उसकी गलती सुनाते हैं। यदि देखेंगे कि बाबा ने सुना नहीं तो और किससे भी कहलवाएंगे। जिससे स्नेह है उसकी गलती नहीं सुनाएंगे। उस समय यह नहीं आएगा कि मेरा बाप परमात्मा जो सब कुछ जानता है उससे हम छिपा रहे हैं। तो बाबा कहता अपनी चेकिंग करो कि कहाँ तक ऑनेस्टी है। जो बात जिसकी भी हो, जैसी भी हो, बाबा के आगे रखो। ज़रा भी मिक्स नहीं करो, कम नहीं करो। इसमें भी सच्चाई चाहिए। कभी कोई बात सुनाते सुनाते भारी होते जाते हैं, फिर पूरी नहीं सुनाएंगे। जिसकी बुद्धि क्लियर है वह कभी अपना भाव मिक्स नहीं करेंगे। यदि पूरा पता नहीं है तो कह देंगे मुझे पूरा पता नहीं है। तो अपने आप को बड़ा ऑनेस्ट रखना, अपने को पुण्य आत्मा बनाने की साधना करना है। पुण्य आत्मा बनना है तो सदा ऑनेस्ट रहने की साधना में रहना है। यह ऑनेस्टी हमारे जीवन को बहुत ऊंच बनाने वाली है। ऑनेस्ट बनने से हम प्राइज़ ले सकते हैं। ऑनेस्ट बनने से बाबा सदा के लिए हमको संभालेगा। बेफिक्र बादशाह वही रह सकता है जो ऑनेस्ट हो, किसी का भी फिक्र न हो। मन की डायरी में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें नोट होती हैं। मधुबन से कितनी बातें मिलती हैं। दुनिया सारी भूल जाए लेकिन मधुबन ना भूले। मधुबन आँखों में है
दिल में है, दिमाग में है। अच्छा, ओम शांति।